बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 के स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रहे हैं। तो 1.2 जो है इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। ज़ाहिर है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए यूज़ होगा। इसके पहला पार्ट जो दिया हमारे पास उसमें दिया है 2 - x² = 7x। तो हमने क्या करना है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो फिर आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो बजाय मैं इसमें से माइनस कॉमन लूँ तो मैं इसको उधर ले जाता हूँ ताकि इसका वो जनरेट माइनस वाला ही ख़त्म हो जाए। तो पूरी वैल्यू उधर जाएगी। तो -x² तरतीब से ज़ाहिर पहले लिखेंगे x² फिर x वाली लिखेंगे। ये पहले ही उधर है तो +7x और +2 उधर जाके हो गया -2 है। अब इसके बाद हम प्लस का निशान लगा के तो इसको इन वैल्यूज़ को इधर लिख देंगे और 0 को उधर लिखेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी इसकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिखेंगे तो फार्मूला यही है जो पूरी एक्सरसाइज में लगेगा। x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब हमारे पास यहाँ पर पहले a b c की वैल्यू अपने मेंशन करनी है। तो x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, c होती है। तो यहाँ पर मैंने a b और c की वैल्यू मेंशन कर दी है। चूँकि a 1 दिया हुआ है, b 7 दिया हुआ है और c जो है -2 दिया हुआ है। ये आपने यहाँ पर वैल्यूज़ लिखनी है। इसके बाद फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़। तो हमारे पास x = आ जाएगा -7 यानी b की जगह वैल्यू लगाई 7 + -b² यानी 7 का स्क्वायर और फिर आ जाएगा -4ac वैल्यू लगा देंगे और नीचे भी 2a की जगह की वैल्यू -7 वैसे ही प्लस माइनस भी वैसे ही 7 का स्क्वायर 49 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और नीचे 2 1 ज़ा 2। अगले स्टेप में इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 57 आएगा। तो इसका मतलब है इसकी कोई ऐसी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती जिसका स्क्वायर रूट निकल सके। तो लिहाजा हम इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे। क्यों? और ये प्लस माइनस भी नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। तो फिर इसका यही सोल्यूशन सेट आ जाएगा -7 + √57/2। इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें हमने क्या नाम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी दी हुई है 5x² + 8x + 1 = 0। तो यहाँ पर हमने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सोल्यूशन डाल के अब डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे हम लोग। फार्मूला क्या है जी, x = -b + -b² - 4ac/2a और यहाँ पर a b c की वैल्यू मेंशन कर लेंगे। तो a यहाँ पर दिया हुआ है 5, b दिया हुआ है 8 और c दिया हुआ है 1। तो वैल्यू लगा हमने लिख ली है और अगले पेज पलट के हम देखते हैं इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x = -8 + -b² यानी 8 का स्क्वायर - 4ac और नीचे 2a की जगह a की वैल्यू। तो -8 वैसे ही तो 8 का स्क्वायर 64 और ये आ जाएगा -4 5 ज़ा 20 20 को 1 से किया तो 20 वैसे आएगा -20 10 वैसे ही 2 5 ज़ा 10 बन जाएगा -8 और इनको जब माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। तो नीचे 10। अब 44 एक ऐसा नंबर है जिसकी फैक्टराइजेशन करें तो कुछ स्क्वायर रूट निकल सकता है कुछ वैल्यू का। जैसे 44 की फैक्टराइजेशन की तो आया 4 × 11। आप रफ में कर सकते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। अब अगले स्टेप में जब ये वैल्यू 4 × 11 लिख दिया तो अगले स्टेप में चूँकि 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है 2 निकाल दिया, 11 का नहीं निकलता वैसे लिख दिया, बाकी सारा कुछ वैसे लिखा है। अब 8 और 2 से कॉमन लेना है तो दोनों से 2 कॉमन आता है तो इधर आ जाएगा 2 का टेबल 8 में चूँकि 4 टाइम जाता है तो 4 आ जाएगा। इधर 2 बाहर आ गया, √11 वैसे रह जाएगा और 10 भी वैसे। अब ये जो कॉमन आया है ये नीचे वाले से कटेगा। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 ऊपर आ गया -4 ± √11/5। चूँकि यहाँ पर फिर स्क्वायर रूट आ गया तो स्क्वायर रूट जब आ गया तो इसमें इसके साथ प्लस माइनस नहीं हो सकेगा, लिहाजा इसका फिर यही आंसर आ जाएगा। तो इसका भी सोल्यूशन सेट हम ये लिख देंगे। जो तीसरा पार्ट है उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई दफ़ा बोर्ड में आया है। √3x² + x = 4√3 दिया हुआ है। पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, यानी पहले स्क्वायर वाली वैल्यू फिर x² के बगैर फिर कांस्टेंट = 0 होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। प्लस है तो ये ज़रा क्या हो जाएगा -0 और यूँ जी हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज़ मेंशन करेंगे, फार्मूला मेंशन करके तो फिर वैल्यूज़ आप पहले फार्मूला लिखेंगे हम लोग। फार्मूला क्या होता है जी, x = -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और सबके नीचे क्या आ जाता है 2a। अब ये वैल्यू आपने पुट करनी है फार्मूला के अंदर, a की जगह a की, b की जगह b की वैल्यूज़। तो हमारे पास b की वैल्यू दी हुई है 1, यहाँ पर वैल्यू हम मेंशन कर लेते हैं। जो a दिया है वो लिख देंगे, a दिया हुआ है √3 और b दिया है हमारे पास 1 और c दिया हुआ है -4√3। ये आपने फार्मूले में वैल्यूज़ आप पुट करनी है। तो ये आएगा हमारे पास x = -b यानी -1 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4a की जगह लिखेंगे √3 और c की जगह लिखेंगे -4√3 और सब के नीचे आ जाएगा 2a की जगह आ जाएगा √3। ये वैल्यू हमने पुट कर दी इसके अंदर। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो x = आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। ये देखें, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 और √3 को √3 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, चूँकि दोनों सेम वैल्यू हैं। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2√3। अगले स्टेप में जाएंगे तो आ जाएगा -1 प्लस -1 वैसे ही 1 वैसे ही आ जाएगा और फिर आ जाएगा प्लस 16 और यहाँ पर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर आ जाएगा डॉट में 3 और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है जी यहाँ पर। अब ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस -√1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और नीचे आ जाएगा 2√3। अब मज़ीद ये आगे चलेगा तो आ जाएगा एक -1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 49/2√3। अब 49 का चूँकि स्क्वायर रूट निकलता है तो आपने निकालना है, प्लस माइनस ये आ जाएगा 7/2√3। यहाँ से 2 इसके आंसर अब आएंगे, ये सिंप्लीफाई होगा मज़ीद, -1 प्लस 7/2√3 और दूसरा आ जाएगा -1 -7/2√3। अब चूँकि ये माइनस का ये प्लस का है तो ये आपस में प्लस माइनस हो गए। 7 में से 1 निकलेगा तो 6/2√3 और इधर आ जाएगा 1 -1 और -7, ये बन जाएगा -8/2√3। तो इसको जब काटेंगे तो आएगा 2 1 2 2 3 6 और ये आ जाएगा 2 1 2 2 4 8। ये आ गया हमारे पास 3/√3 और ये आ गया -4/√3। इसको तो हमने कुछ नहीं कहना, लेकिन ये तो 1-2 मज़ीद स्टेप चलेगा क्योंकि ये नीचे से ये जो है ना ये बेस सेम नज़र आ रहे हैं, तो इनको नीचे वाले से स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो जिसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना हो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसी से क्या कर देते हैं डिवाइड। इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये सेम रहेगा आपका। तो इसके सामने इधर कर देते हैं ताकि नज़र आ जाए। तो ये ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/3 और जब नीचे वाले को करेंगे मल्टीप्लाई वो उसके साथ तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर। 2 दफ़ा √3 दिया हुआ है नीचे, ये जो नीचे है 2 दफ़ा √3 है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे √3 का स्क्वायर बन जाएगा ये। और जब स्क्वायर बनेगा तो फिर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 3/3 और नीचे फिर हमारे पास 3 है सिंपल, तो 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी √3 और ये जो ऊपर जो आ रहा है वैसे ही आ रहा है -4/√3, इधर भी वही आएगा -4/√3 और एंड पे भी -4/√3। चूँकि ये इससे मिलता नहीं है
इसलिए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसके एंड पे हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट। सो सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, एक तो आएगा √3 और दूसरे में आ जाएगा -4/√3। यूँ ये पार्ट हमारा हल हो जाएगा। ये पार्ट नंबर कौन सा था जी, पार्ट नंबर ये 3 था। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है हमारे पास जो 4x² - 14 = 3x। 4x², ये चौथा पार्ट है इसका, 4x² - 14 = 3x। अब बच्चे जो बोर्ड में क्वेश्चन करते हैं ये वाला, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से ही नहीं बनाते। जब स्टैंडर्ड फॉर्म से ही नहीं बनाते तो फार्मूला फिर ज़ाहिर अप्लाई जब वो गलत हो जाता है, ABC वैल्यू गलत हो जाती है, इसलिए इसको आपने ध्यान से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे तरीके से बनानी है। तो ये आ जाएगा 4x²। अब ये प्लस का 3x से पहले इसको लिखेंगे, ज़ाहिर है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हुए, तो आएगा -3x और माइनस का 14 = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। पहले स्केयर वाली वैल्यू, फिर स्केयर के बगैर, फिर कांस्टेंट, फिर =0। फिर आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो x फार्मूला लिखेंगे -b + √b² - 4ac और ओवर में आ जाएगा 2a। तो यहाँ पर वैल्यू मेंशन कर लें, a = 4, b = -3 और c दिया हुआ जी -14। ये वैल्यू आपने पुट करनी है इनके अंदर। तो ये आ जाएगा 100, x आ जाएगा -b क्या दिया हुआ जी हमारे पास, b दिया हुआ 3 + -b² यानी -3 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू क्या है 4 और c दिया है -14 और नीचे लिखा है 2a यानी a की जगह क्या आ जाएगा 4। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x = -3 + -3 का स्क्वायर कितना आता है भाई 9 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है ये हमारे पास दिया हुआ जी 14 को पहले आप करेंगे 4 से और फिर 4 × 4 = 16 और 16 को आपने मल्टीप्लाई करना है जी फिर 14 से। तो उसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, रफ में जो वैल्यू को दी हुई है तो उससे भी कर सकते हैं। 4 आ जाएगा 4 × 4 = 16 और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं रफ में 16 × 14 तो ये आ जाएगा ये आ गया 224। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 224 और नीचे हमारे पास आ गया जी 2 × 4 = 8। इसको आप रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यूज़ को ये कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। -3 + माइनस और 224 में 9 को मिलाएंगे तो आएगा 233 और ओवर आ जाएगा 8। अब 233 की कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती ऐसी कि जिसका स्क्वायर रूट निकल सके, लिहाजा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इसका सलूशन सेट पर क्या आ जाएगा -3 ± √233 / 8। ये इसका 4 पार्ट हो गए हैं। इसका 6 पार्ट आपने कम से कम करते हैं, जिनमें से आप आने चाहिए 6 पार्ट इसके। तो 5वां पार्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी 5वां पार्ट दिया हुआ है हमारे पास, उसकी वैल्यू दी हुई है 6x² - 3 - 7x 6x² - 3 - 7x = 0। हाँ देखो ना, इसको उसने जब ये वाला पेपर में इसलिए आता है क्वेश्चन कि अब ज़रा बच्चे यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं इसको हल करना, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। जैसे ये आएगा 6x² - 7x - 3 = 0। मैंने तरतीब से लिखा है। अगर आप तरतीब से लिखें तो फिर साइन नहीं चेंज होते। साइन चेंज हमेशा कब होते हैं, जब इक्वल से इधर उधर लेके जाएं। चूँकि हम ये तीनों इक्वल के इस तरफ ही थी, सिर्फ तरतीब से लिखा है तो साइन नहीं चेंज आपने करना। अब आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है तो अब आप इसका फार्मूला इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास जी x = फार्मूला इसका -b +
बी स्क्वायर माइनस 4ac और सबके नीचे आ जाएगा 2a। हेयर ए क्या दिया हुआ है जी हमारे पास, ए दिया हुआ है 6, बी दिया हुआ है -7 और सी दिया हुआ है -3। ये आपने वैल्यूज़ इससे पुट कर देनी है जी। तो x इक्वल टू आ जाएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, बी की जगह वैल्यू बार भी इधर लगानी है 7 और ये स्क्वायर -4a यानी 6 और c है जी -3। ये वैल्यू आपने इसकी लगा दी। 2a की जगह आप वैल्यू लगा देंगे 6। ये आ जाएगा x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 12 और 12 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ना आ रहा तो कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। 72 बनता है और 2 6 आ जाएगा 12। अब इनको ऐड कर देंगे तो आएगा x इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 121 और नीचे आ जाएगा 12। तो इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से भी आप निकाल लेगा, नहीं आता तो ये हमारे पास 11 आता है। इसके दो आंसर आएंगे, -7 प्लस 11/12 और दूसरा हमारा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा -7 - 11/12। तो ये आ जाएगा जी 11 में 7 निकालेंगे तो 6/12 और ये आ जाएगा -18/12। चूँकि साइन एक जैसे हैं तो ऐड करेंगे 6 1 6 6 2 12, ये भी 6 2 12 6 3 तो यहाँ पर x की जो वैल्यू बची है हमारे पास 1/2 और -3/2। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा हमारे पास 1/2 और -3/2। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है। अब हमने इसका छठा पार्ट जो है लास्ट वाला वो करना है, फिर ये इसके 6 पार्ट अगर आपको आते फिर कोई मसला नहीं है, फिर बाकी पार्ट नाम भी अगर आप आते हैं तो ज़रूरी नहीं है। तो लास्ट पार्ट में कहता है 3 दिया वैल्यू 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x क्या है, छठे पार्ट की बात कर रहे हैं जी। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है। तो इसमें चूँकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है तो आपने क्या करना है, इसमें फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे तो लिखेंगे फार्मूला मेंशन कर लेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और सब के नीचे आ जाएगा 2a। ये फार्मूला आप मेंशन कर लेंगे। फिर यहाँ पर वैल्यूज़ लिखेंगे, हेयर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 और c इज इक्वल टू दिया हुआ है 2। ये वैल्यू पुट कर देंगे आप इसमें फार्मूले में। अब तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -b यानी -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर -4a यानी 3, c 2, नीचे आ जाएगा 2a यानी 3 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -8 वैसे ही प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और ये माइनस आ जाएगा 4 3 12 और 12 2 24 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6। अब इसी तरह इसको भी करेंगे जी मज़ीद सिंप्लीफाई, -8 प्लस -64 में से 24 निकलेगा तो रह जाएगा 40 और ये आ जाएगा 6। x इज इक्वल टू आ जाएगा -8 प्लस माइनस, अब 40 की फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कि ऐसी वैल्यू आती है जिससे स्क्वायर रूट निकलता हो तो इसकी ये फैक्टराइजेशन होती है मैक्सिमम 4 × 10 और ये नीचे 6 वैसे ही। अब 4 का स्क्वायर रूट निकलता है तो इसलिए फैक्टराइजेशन हमने इस तरह की है इसकी प्लस माइनस। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, 10 का नहीं निकलता वैसे लिख देंगे और हमारे पास नीचे आ जाएगा 6 वैसे ही। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, अब इन दोनों से कॉमन आएगा 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा -4 प्लस माइनस 10 का नहीं निकलता स्क्वायर रूट वैसे लिख दिया और नीचे आ गया जी हमारे पास 6। तो 2 1 2
2 3 6। तो हमारे पास बच जाएगा बाकी अब x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस √10/3। अब चूँकि ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई है और ये सिंपली है तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते, लिहाजा इसका यही सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट इसका क्या लिखेंगे जी, -4 प्लस माइनस √10 और ओवर में क्या आ जाएगा 3। यूँ इसके पहले 6 पार्ट हो गए हैं, तो ये एक्सरसाइज में अगर आपको पहले 6 पार्ट आते हों तो इंशाल्लाह बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप उसको हल कर लेंगे। बाकी कल इंशाल्लाह 1.3 पे फिर बात करेंगे।